रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 290। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाखमधु पिला। तब मैंने याजन्याह जो हबसीन्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था और उसके भाइयों और सब पुत्रों को निदान रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया और मैं उनको परमेश्वर के भवन में इगदल्याह के पुत्र हानान जो परमेश्वर का एक जन था उसकी कोठरी में ले आया जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी और शल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मासेयाह की कोठरी के ऊपर थी। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाखमधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था हमको यह आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाखमधु न पीना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबू ही में रहना, जिससे जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और न हमारी स्त्रियां व पुत्र पुत्रियां कभी दाखमधु पीते हैं और न हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम न दाख की बारी, न खेत और न बीज रखते हैं। हम तंबुओं में ही रह करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा, चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाए। इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जाकर यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से यह कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी, तुम दाखमधु न पीना, सो तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते। वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूं, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजा आया हूं कि अपनी बुरी चाल चलन से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है कि देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है वह उन पर अब डालूंगा, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया। और रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने ये कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में
सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैंने उन पर डालने की कल्पना की है, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। सो यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया, और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे उसके मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। सो तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें बरस के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शापान के पुत्र गमर्याह जो प्रधान था उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए। तब शापान के पुत्र गमर्याह के बेटे मिकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने, और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया। और क्या देखा कि वहां एलीशामा प्रधान और शमायाह का पुत्र दलायाह और अबबोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गमर्याह और हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह और सब हाकिम बैठे हुए हैं। और मिकायाह ने जितने वचन उस समय सुने जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ सुनाए थे, वे सब वर्णन किए। उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी को जो नतन्याह का पुत्र और शेलेम्याह का पोता और कुशी का परपोता था बारूक के पास भेजा और कहा कि जिस पुस्तक में से तूने सब लोगों को पढ़ सुनाया है उसे अपने हाथ में लेता आ। सो नेरिय्याह का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ में लिए उनके पास आया। तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे, और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। फिर उन्होंने बारूक से कहा, हमसे कह, क्या तूने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? बारूक ने उनसे कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा तू अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई न जानने पाए कि तुम कहाँ हो। तब वे पुस्तक को
एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा और जो हकीम राजा के पास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब उसने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई, परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। एलनातान और दलायाह और गमरियाह ने तो राजा से विनती की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी। और राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अज्रिएल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र शेलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुनकर लिखी थी जला दिया, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख ले और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कह कि यहोवा यो कहता है, तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तूने उसमें यह क्यों लिखा है कि बाबुल का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करेगा और उसमें न तो मनुष्य को छोड़ेगा और न पशु को। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यो कहता है कि उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसकी लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। और मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उसके और उनके अधर्म का दंड दूंगा, और जितनी विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिनको उन्होंने सच नहीं माना, उन सबको मैं उन पर डालूंगा। तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन उसमें लिख दिया। और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गई। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। और यहोयाकीम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशियाह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु न तो उसने, न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासीयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास यह कहला भेजा कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदीगृह में न डाला गया था और लोगों के बीच आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आ पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यो कहो कि देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए
निकली है वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी और कश्ती फिर वापस आकर इस नगर से लड़ेंगे। वे इसको ले लेकर फूंक देंगे। यहोवा यो कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ कि कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे नहीं चले गए। क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी दिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक दे दिए। जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा, तब इरिय्याह नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था, जो शेलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था, और उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास भाग जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भाग जाता हूं। परंतु इरिय्याह के उसकी एक न मानी, सो वह उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदीगृह बना दिया था। यिर्मयाह उस घर में, जिसमें कई एक कोठरियां थी, रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ, पहुंचा है। वह यह है कि तू बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरा, तेरे कर्मचारियों का वो तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदीगृह में डाला है? तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बाबुल का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ हैं? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहां मर जाऊंगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी न चुक गई, तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी, और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। पहला तीमुथियुस अध्याय 2। अब मैं सबसे पहले यह विनती करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं, अधिकारियों और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम शांतिपूर्वक और चैन के साथ सारी भक्ति और परमेश्वर के प्रति भय युक्त आदर के साथ जीवन बिता सकें। यह हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वो ये चाहते हैं कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले और वे सच्चाई को अच्छी तरह पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचौलिया हैं, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य बने, जिन्होंने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और इसकी गवाही सही समय पर दी गई। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसीलिए संदेश देने वाला, प्रेरित, अन्य जातियों के लिए ईमान और सच्चाई का उपदेशक ठहराया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कहीं मनुष्य बिना गुस्से और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी शालीनता और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती कपड़ों से, लेकिन भले कामों से अपने आप को सजाएं। जो महिलाएं स्वयं को धर्मी और भले काम करने वाली समझती हैं, उनको यह वाजिब भी है। महिलाओं को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए।
मैं यह भी कहता हूं कि महिलाएं न उपदेश करें और न पुरुष पर आज्ञा चलाएं, परंतु चुपचाप रहें, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, परंतु स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। लेकिन यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहें, तो बच्चों को जन्म देने के समय में सुरक्षा पाएंगी। प्रभु, अपने सेवक से की गई प्रतिज्ञा को स्मरण कर, जिसके द्वारा तूने मुझे आशा प्रदान की थी। मेरी विपत्ति में मेरी यही सांत्वना है कि तेरा वचन मुझे पुनर्जीवित करता है। यद्यपि अभिमानी व्यक्ति मेरा अधिकाधिक उपहास करते हैं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से विमुख नहीं होता। प्रभु, जब मैं अतीत के तेरे न्याय सिद्धांत स्मरण करता हूं, तब मैं स्वयं को दिलासा देता हूं। जो दुर्जन व्यक्ति तेरी व्यवस्था को त्याग देते हैं, उनके कारण मैं क्रोधाग्नि से भस्म होने लगता हूं। मेरे प्रवास के देश में तेरी संविधियां मेरे गीत बनी हैं। प्रभु, मैं रात में तेरा नाम स्मरण करता हूं, मैं तेरी व्यवस्था का पालन करता हूं। वह आशीष मुझे प्राप्त हुई क्योंकि मैंने तेरे आदेश माने थे।